उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे सभी 41 मजदूरों को मंगलवार को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। चार धाम यात्रा मार्ग पर बन रही 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था, जिसके चलते वहां काम कर रहे 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे। उन मजदूरों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें आखिरकार 17वें दिन कामयाबी मिली। टनल में फंसे मजदूरों की जान की हिफाजत के लिए पूरा देश दुआ मांग रहा था। उनके बाहर निकलने के बाद जहां एक तरफ मजदूरों के घर वालों ने राहत और खुशी की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ इस काम का क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। टनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकलते ही हमेशा की तरह फिर एक बार पीएम मोदी एक्शन में आ गए और उन्होंने फौरन मजदूरों से फोन पर बात करना शुरू कर दिया। मजदूरों से फोन पर बात करने का पीएम मोदी का वीडियो भी जारी किया गया है। तमाम टीवी चैनलों पर यही दिखाया जा रहा है कि पीएम मोदी किस तरह मजदूरों से बात कर रहे हैं और मजदूर और उनके परिवार के लोग किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो तो गनीमत ये हुआ कि मजदूर सुरंग में 17 दिनों से फंसे हुए थे और उनकी हालत ठीक नहीं थी, वरना टनल से बाहर निकलने के बाद उन्हें सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास फोटो खिंचवाने के लिए दिल्ली ले जाया जाता। सभी टीवी चैनलों पर यह दिखाया जा रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए न सिर्फ सभी 41 मजदूर बल्कि उनके परिवार वाले भी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 17 दिनों से टनल के आसपास ही मंडरा रहे थे, जबकि सच्चाई यह है कि 41 मजदूर 17 दिनों से उस टनल में फंसे हुए थे। पूरा देश उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। सैकड़ों लोग दिन रात उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन इन 17 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को एक दिन भी इस बात की फुर्सत नहीं मिली कि वो उत्तराखंड जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेते और मजदूर के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते। हालांकि इस दौरान वो तेजस में उड़ान भरते रहे, हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज बनकर फोटो खिंचवाते रहे, चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना का चक्कर लगाते रहे, लेकिन सुरंग में जिंदगी और मौत के बीच फंसे मजदूरों की खैरियत की खबर लेने एक बार भी उत्तराखंड नहीं गए। पर जैसे ही मजदूरों को टनल से सुरक्षित निकाल लिया गया, उसका क्रेडिट लेने सबसे पहले जरूर पहुंच गए। इन दिनों अगर देश में कोई अपराध होता है और उस अपराध में कोई मुसलमान शामिल होता है, तो उसकी बुनियाद पर पूरे मुस्लिम समाज को अपराधी और आतंकवादी करार दे दिया जाता है। मीडिया हर मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर पूरे मुस्लिम समाज को अपराधी बना देती है। मुसलमानों का नाम ले लेकर उन्हें कोसा जाता है, लेकिन वही मीडिया कभी भी देश को ये नहीं बताएगा कि उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान किसी मुसलमान ने बचाई है। जी हाँ, यही हकीकत है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक वक्त ऐसा आया जब मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। बड़ी मशीनों से अगर और ज्यादा खुदाई की जाती तो बड़े बड़े चट्टानों के टूटकर गिरने का खतरा था, जिससे अंदर फंसे मजदूरों की जान जा सकती थी। कई मशीनें खराब भी हो गई थी। ऐसे में रैट माइनर्स की टीम उन्हें बचाने के लिए आगे आई, जिन्होंने हाथों से ही पहाड़ को खोद डाला। रैट माइनर्स उन्हें कहा जाता है जो खदानों में छेनी और हथौड़ी से खुदाई करते हैं। मजे की बात यह है कि भारत में रैट माइनिंग को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है, लेकिन यही तकनीक इन 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के काम आई। यूं तो इन मजदूरों की जान बचाने में काफी लोगों ने अहम रोल निभाया है, लेकिन इस मिशन के असली हीरो और मजदूरों के असली मसीहा एक मुसलमान मुन्ना कुरैशी है। मुन्ना कुरैशी ही सबसे पहले सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचे और उन्हें बाहर निकाला। वही रैट माइनर्स टीम के लीडर हैं। 29 साल के मुन्ना कुरैशी दिल्ली में रैट माइनर्स की एक कंपनी चलाते हैं। उनकी टीम सीवर और पानी की लाइन साफ करने का काम करती है।
मुन्ना कुरैशी और उनकी टीम ने हाथों से खुदाई का मलबा साफ किया और मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया। 41 मजदूरों की जान बचाने वाली रैट मैनस की टीम में मुन्ना कुरैशी के साथ फिरोज, राशिद, इरशाद, नसीम, नासिर और वकील हसन भी थे। लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताएगा। वो तो इस वक्त थैंक यू मोदी जी अभियान में लगा हुआ है। अगर किसी मुस्लिम से कोई खराब काम हो जाए तब मीडिया उस मुसलमान का नाम लेकर आसमान सर पर उठा लेता है। लेकिन यहाँ चंद मुस्लिम नौजवानों ने 41 मजदूरों की जान बचाई है। लेकिन गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। मीडिया उन मजदूरों की जान बचाने का क्रेडिट मुन्ना कुरैशी और उनकी टीम को देने के बजाय नरेंद्र मोदी को देने में लगा हुआ है। हालांकि मोदी जी उन मजदूरों की खबर लेने के लिए 1 घंटे के लिए भी घटनास्थल पर नहीं गए, लेकिन क्रेडिट लेने सबसे पहले पहुंच गए हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि 2-4 दिन के अंदर उन मजदूरों को दिल्ली लाकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलवाया जाएगा, ताकि मोदी जी उनके साथ फोटो शूट करवाकर दुनिया के सामने अपने आप को उनका मसीहा बनाकर पेश कर सकें।